बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 मार्च 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 378 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। और 378वें रोज़ वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का ये ऑडियो मैसेज सामने आया जिसमें उन्होंने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, व्लादिमीर पुतिन और डॉनबास के रिहायशियों को एक खुशखबरी देते हुए कहा कि हमने ईस्टर्न बखमुत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। अब ये पूरे बखमुत की बात नहीं कर रहे बल्कि ईस्टर्न बखमुत को कंट्रोल करने की बात वागनर के चीफ ने की। मैं आपको ये दिखा दूं, ये आपको नजर आ रहा होगा, बखमुत है और वागनर के चीफ ने जो जिक्र किया, वागनर के चीफ ने कहा कि जो दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है इसके साथ है बखमुता रिवर। वागनर के चीफ ने अपने ऑडियो मैसेज के अंदर कहा कि ये रिवर भी हमारे कंट्रोल के अंदर है और आने वाले दिनों में, वागनर के चीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में आपको मैं ये खुशखबरी भी दूंगा कि हमने पूरा बखमुत कंट्रोल कर लिया। ये बात सिर्फ वागनर के चीफ ने नहीं की बल्कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी यही बात की। स्वीडन के अंदर मौजूद हैं नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग। मैं आपको बता दूं, स्वीडन के अंदर आज यूरोपियन यूनियन के डिफेंस मिनिस्टर्स सर जोड़े बैठे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन की मदद इमदाद और अपनी खुद की मदद इमदाद, यानी कि अपने स्टॉक्स को किस तरह से खाली होने से बचाते हुए यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखनी है। इस बात को आज यूरोपियन यूनियन के डिफेंस मिनिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं और उस मीटिंग में शिरकत के मौके पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Months we have seen fierce fighting in and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces, and what Russia lacks in quality, they try to make up in quantity. They have suffered big losses, but at the same time, we can not rule out that Bakhmut may eventually fall in the coming days. And therefore, it is also important to highlight that this does not necessarily reflect any turning point of the war. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने ये कहा कि बखमुत में फॉल इन कमिंग डेज और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। नेटो के चीफ ने कहा कि हमें रशिया की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि जिस तरह से आज ईस्टर्न बखमुत हाथ से गया उसी तरह से कल को आने वाले दिनों में पूरा बखमुत रशिया के हाथों में होगा। लेकिन नेटो के चीफ ने वही बातें रिपीट की जो यूएस के टॉप जनरल्स जनरल मार्क मिली और लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि बखमुत की कोई स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल वैल्यू नहीं बल्कि ये रशिया की एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी। तो नेटो के चीफ ने वही बातें रिपीट करते हुए कहा कि डजंट मैटर, अगर बखमुत हाथ से चला भी जाता है तो रशिया की एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी, कोई ऑपरेशनल वैल्यू बखमुत की नहीं है। इसलिए हमें डिसहार्ट नहीं होना और यूक्रेन की भर भर कर मदद इमदाद जारी रखनी है, जिस बात को हम इस मीटिंग के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। इस मौके पर नेटो के चीफ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया गया। एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, आपको याद होगा नॉर्ड स्ट्रीम की जो पाइपलाइंस हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, उनको धमाकों से उड़ा दिया गया था 2022 में। 26 सितंबर, 27 सितंबर और 29 सितंबर को धमाके हुए थे। तो एक तहकीकाती रिपोर्ट आज सामने आई जिसमें यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया कि यूक्रेन के 5 बंदे थे, जर्मनी आए, वहां से कश्ती ली और ये नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि यूक्रेन था। इस तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक सवाल किया गया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से। तो नेटो के चीफ ने कहा कि हमें हतमी तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जो कि कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है, ये तहकीकात जो हैं वो और किसी के हाथ में नहीं है बल्कि अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क के हाथ में है। तो नेटो के चीफ ने कहा कि हमें उस तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ना कि इन टुकड़ों की शक्ल में आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट्स पर कोई कान धरने चाहिए। मैं इस तहकीकाती रिपोर्ट पर एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग मैं इस तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक एक तफसीली वीडियो
अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, वो ज़रूर देखिएगा। यही सवाल जो है वो यूक्रेन के वज़ीर दिफा से भी किया गया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा, ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये गुज़िश्ता मीटिंग के हैं। आपको याद होगा यूक्रेन के वज़ीर दिफा जब नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में शरीक हुए थे तो मीडिया नुमाइंदों की जानिब से उनसे सवाल किया गया था कि भाईजान क्या मांगोगे आज। तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने रुमाल निकालकर अपनी जेब में से पॉकेट स्क्वायर निकाला था जिसके ऊपर एक F-16 बना हुआ था। तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर से इस मौके पर जब यूरोपियन यूनियन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में शिरकत के लिए यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे थे तो रिपोर्टर्स की जानिब से वही सेम सवाल किया गया कि भाईजान क्या मांगोगे। तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा गोलियां, एमुनिशंस मांगेंगे, हमारी गोलियां खत्म हो गई हैं, असलहा गोला बारूद खत्म हो गया। यानी कि ये हर मीटिंग में आगे जाने की जगह पीछे आ रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर ये F-16 की जगह अब गोलियां मांगेंगे यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर। और F-16 की डिमांड यूक्रेन की जानिब से क्यों नहीं की जाएगी इस मीटिंग के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरह की खबरें हैं कि अमेरिका एक बड़ी मनसूबाबंदी कर रहा है जिसके तहत 2 जो पायलट्स हैं यूक्रेन के वो ऑलरेडी पेंटागन लैंड कर चुके हैं। वहां पर डिस्कस क्या बातें की जा रही हैं, वहां पर क्या F-16 देने से मुतल्लिक बातें डिस्कस की जा रही हैं? नहीं, बल्कि अमेरिका डिस्कस कर रहा है यूक्रेन के एक्सपर्ट पायलट्स के साथ जो कि MiG-29 जो तैयारे हैं सोवियत दौर के वो उड़ाते हैं, उनसे ये बात डिस्कस की जा रही है कि F-16 तो हम तुम्हें नहीं दे सकते, इस तरह हम जंग में शामिल हो जाएंगी, बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ जानी है, इसलिए हम तुम्हें F-16 नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हारे MiG-29 को F-16 जैसा ज़रूर बना सकते हैं। उसके लिए अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि MiG-29 के अंदर जो F-16 वाले मिसाइल्स हैं वो वहां पर फिक्स कर दिए जाएं और इस तरह से एक खच्चर तैयार हो जाएगा जो कि आधा F-16 और आधा MiG-29 होगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो रेडार सिग्नल भेजता है मिसाइल्स को तो वो सिग्नल्स रिसीव नहीं कर रहा। MiG-29 के अंदर जो वो मिसाइल नस्ब किया गया है तो वो सिग्नल्स रिसीव नहीं कर रहा, यानी कि टोटली डिफरेंट सिस्टम है। एक सोवियत दौर का तैयारा है, रशिया का तैयारा है, और दूसरा US टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से MiG-29 को F-16 जैसा बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना अमेरिका को है। लेकिन पेंटागन श्योर है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कि हम MiG-29 को एक खच्चर में तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़े से दिन लगेंगे और उसके लिए मेहनत की जा रही है। इस वजह से इस मीटिंग के अंदर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कोई रुमाल नहीं दिखाएंगे, कोई F-16 नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक खच्चर तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर से नॉर्थ स्ट्रीम से मुतल्लिक भी सवाल पूछा गया कि आप पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है जर्मनी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर। तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया, यूक्रेन के सदर भी मुस्तरद कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हम नहीं थे भाईजान, जो भी था हमें उसका पता नहीं, लेकिन हम नहीं थे, हमारा फोकस जो है वो जंग पर है, मैदान जंग पर है, हमें गोलियां दे दो, हमें हथियार दे दो, क्योंकि बखमुत की बैटल की वजह से हमारा हथियार बहुत कम पड़ चुका है और रशिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, बल्कि मैं आपको बता दूं कि सदर्न यूक्रेनियन साइड से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं है। सदर्न यूक्रेनियन साइड का आपको याद होगा कि खिरसन से विड्रॉल के अहकाम जारी किए थे रशिया ने, और बहुत ज़्यादा जो खिरसन रीजन है वो रशिया ने नीला करवा दिया था। यहाँ पर यूक्रेन आ गया था, बहुत ज़्यादा जश्न यूक्रेन की जानिब से मनाया गया था कि हमने रशिया को पीछे धकेल दिया। रशिया ने ये कहा था कि हमने मौके की मुनासिबत से अपनी डिफेंसिव लाइन को थोड़ा सा पीछे लेके आए हैं ताकि हमारे ट्रूप्स उस तरह ना मरें जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आजकल अपने ट्रूप्स बखमुत के अंदर मरवा रहे हैं। तो रशिया ने बहरहाल निप्रो रिवर के सदर्न साइड पर अपने ट्रूप्स को रशिया ले गया था, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि रशिया की जानिब से कहा जा रहा है कि बस ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, अब ये खिरसन हमें वापस दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तुम्हारा फोकस वहाँ पर डाइवर्ट करवा कर, बखमुत साइड, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर डाइवर्ट करवा कर अब हम अपना खिरसन जो है वो तुम्हारे से वापस लेंगे। और इसी तरह की सूरत हाल देखते हुए जब रशिया के हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उस साइड पर जहाँ पर यूक्रेन और यूक्रेन के शहरी रह रहे हैं, खिरसन की उस साइड पर जो नॉर्दर्न साइड है, तो उन्हें देखते हुए यूक्रेन ने अहकामात जारी किए हैं खिरसन में रहने वाले सिविलियंस को कि यहाँ से दौड़ लगा दो, क्योंकि रशिया का अगला फोकस जो है वहाँ पर सिर्फ वागनर्स लड़ रहे हैं बखमुत के अंदर। यहाँ पर रशिया की जो फोर्सेस हैं और जो चेचन फाइटर्स हैं
وہ یہاں پر صدرن یوکرین کی سائٹ پر ہیں، جو اب آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ خرسن ریجن جو ہے وہ فوکس ہوگا میدان جنگ کے اندر لڑائی کا، اور آلریڈی فوکسڈ ہے خرسن ریجن کے اندر سٹرائکس بھی بڑھ چکی ہیں، رشیا کی لڑائی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بلیک سی کے اندر جو گرین کی ڈیل ہے وہ کھٹائی میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یو این کے چیف آج پہنچے کیو، یوکرین کے دارالحکومت، وہاں پر انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی، اور جس کے بعد ان دونوں کی میٹنگ کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور ان دونوں نے مطالبہ کیا ترکی اور رشیا سے کہ گرین کی ڈیل جو کہ ایکسپائر ہو جائے گی اسی مہینے، اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ کچھ گرین جو ہے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے یوکرین کی پورٹس، اوڈیسا کی پورٹس پر، تو اس گرین کی ڈیل کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ لیکن ترکی کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ گرین کی ڈیل مزید ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رشیا کے جو کنسرنز ہیں وہ ہم دور کرنے میں ناکام رہے۔ 2 مرتبہ اس ڈیل کو ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن رشیا کے کنسرنز ہم دور نہیں کر سکے، اس لیے تیسری مرتبہ رشیا اس ڈیل کو ایکسٹینڈ کرے گا، ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ لیکن ترکی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں رشیا کو منانے کی، اگر رشیا مان جاتا ہے تو پھر یہ گرین کی جو ڈیل ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، ورنہ یہاں پر کل کو گرین کی بجائے گولے نظر آئیں گے، جس طرح کا رشیا کا فوکس اب خرسن اور اوڈیسا کی جانب ہے۔ تو گرین کی ڈیل میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تیسری مرتبہ ایکسٹینڈ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ سچویشن میں نے آپ کو بتا دی، ایسٹرن یوکرین کی بھی، صدرن یوکرین کی بھی، یورپین یونین کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ سے کیا باہر آئے گا، کیا کوئی بڑا فیصلہ، کیا کوئی بڑا انعام یوکرین کے لیے، یا پھر کوئی بڑا سرپرائز رشیا کے لیے، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں وہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔